नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 में महाभारत के अगले अध्याय नंबर 16 मौसल पर्व के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आश्रमवासिक पर्व में हम पढ़ चुके थे कि धृतराष्ट्र गंधारी और कुंती की वन में लगी आग के कारण जलकर मृत्यु हो चुकी थी। अब हम पढ़ेंगे कि यादवों का विनाश कैसे हुआ था। श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका लौटे। उन्होंने देखा कि यादव विलासता में डूबकर मर्यादा के विरुद्ध आचरण करने लगे थे। वे अपार धन और ऐश्वर्य के मद में, मद मत होता है नशे, ऐश्वर्य के मद में अंधे हो रहे थे। इनमें आपसी कलह बढ़ने लगा, आपसी लड़ाइयाँ बढ़ने लगी थीं। कृष्ण के पुत्र सांब ने महर्षि विश्वामित्र, देवऋषि नारद और कण्व का अपमान किया। अपमानित ऋषियों ने यादवों के सर्वनाश का शाप दिया। श्री कृष्ण सभी यादवों को प्रभास तीर्थ चलने के लिए कहा। उन्होंने वहाँ की मर्यादा के विरुद्ध आचरण करके सुरापान किया। सुरापान होता है मदिरा पान करना, शराब पीना, नशे वाले पदार्थों का सेवन करना। उन्होंने तलवार की धार के समान तेज घास को मूसल के समान घुमा घुमाकर एक दूसरे पर प्रहार किया। बलराम ने सबको शांत करना चाहा, परंतु किसी ने उनकी एक न सुनी। अपने वंश का नाश देखकर बलराम को वैराग्य हो गया। उन्होंने प्रभास तीर्थ में ही समाधि ले ली। श्री कृष्ण बलराम को ढूंढने निकले। एक वृक्ष के पास मृत बलराम को देखकर श्री कृष्ण शोकाकुल हो गए। शोकाकुल होना यानी चिंता में डूब जाना, शोक में, दुख में डूब जाना। ये देखिए, कृष्ण ने बलराम को मृत पाया और दुख में डूब गए। अगला शीर्षक है श्री कृष्ण का परम धाम गमन, यानी कृष्ण का संसार से विदा लेना। परम धाम होता है स्वर्गलोक, गमन होता है जाना। श्री कृष्ण का स्वर्गलोक जाना यानी इस संसार से वो कब मृत्यु को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण बलराम की मृत्यु से दुखी होकर एक पेड़ के सहारे पड़ गए यानी लेट गए। श्री कृष्ण के तलवे में एक मणि थी। उस समय एक शिकारी वहां आ निकला। उसे श्री कृष्ण के तलवे की मणि चमकती हुई दिखाई दी। उसने हिरण की आंख समझकर जरा नाम के उस शिकारी ने बाण चला दिया। बाण कृष्ण के तलवे की मणि में जा लगा। शिकारी ने समीप जाकर देखा तो वह कृष्ण थे। शिकारी श्री कृष्ण को देखकर व्याकुल हो गया। व्याकुल यानी बेचैन हो गया। कृष्ण ने उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। होनी को कौन टाल सकता है? होनी यानी होने वाली घटना को कौन टाल सकता है? वह परलोक सिधार गए। श्री कृष्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर सभी बहुत दुखी हुए। अर्जुन ने कृष्ण के द्वारा किए गए उपकारों को याद करते हुए अपने कर्तव्य पालन के लिए द्वारका जाना उचित समझा। वहां यादव स्त्रियों का रुदन सुनकर, रुदन मतलब रोना चिल्लाना, विलाप सुनकर उनका दिल दहल गया। वे अपने मामा वासुदेव से भी मिलने गए। शोकग्रस्त वासुदेव ने अर्जुन के सामने ही प्राण त्याग दिए। अर्जुन यादव स्त्रियों एवं बच्चों को द्वारका से हस्तिनापुर ला रहे थे। मार्ग में अहीर लुटेरों ने उनकी धन संपत्ति लूट ली। अर्जुन ने पूरी शक्ति से उनका सामना किया, परंतु वे असफल रहे। अर्जुन गांडीव धनुष तक न उठा सका। वे समझ गए कि उनकी शक्ति अब समाप्त हो गई है। उन्होंने राजा भोज के पुत्र को कुरुक्षेत्र का, सात्यकी के पुत्र को सरस्वती नगर का तथा कृष्ण के पौत्र वज्र को इंद्रप्रस्थ का राज्य सौंप दिया। अर्जुन वेद व्यास जी से मिले। वेद व्यास जी ने अर्जुन से श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि वे देवताओं का कार्य पूरा कर परम धाम यानी स्वर्गधाम चले गए हैं। उन्हें उनके अभाव में यानी उनकी विदाई में, उनके वियोग में तुम दिव्य अस्त्रों का ज्ञान भी भूल गए हो। उनकी अनुपस्थिति में तुम्हारे लिए विजय की कामना करना व्यर्थ है। अतः तुम सब भगवान की शरण में जाकर शांति प्राप्त करो। महर्षि व्यास जी से उपदेश पाकर वे हस्तिनापुर लौट आए। उन्होंने युधिष्ठिर को यादवों के विनाश का समाचार दिया। इसके साथ ही महर्षि व्यास जी का संदेश भी दिया कि अब हमें स्वर्ग की ओर
प्रस्थान कर देना चाहिए। अब इसी का अगला अध्याय है अध्याय नंबर 17, प्रास्थानिक पर्व। प्रस्थान करना यानी एक जगह से दूसरी जगह की तरफ चलना। पांडवों की हिमालय यात्रा। अर्जुन से महर्षि व्यास जी का उपदेश सुनकर युधिष्ठिर ने हिमालय प्रस्थान की तैयारी का निर्णय कर लिया। हिमालय प्रस्थान मतलब हिमालय की तरफ जाने का निर्णय कर लिया। उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज्य का कार्यभार सौंप दिया। उन्होंने सुभद्रा को परीक्षित तथा इंद्रप्रस्थ के राजा कृष्ण के पुत्र वज्र का ध्यान रखने के लिए कहा। परीक्षित और वज्र सुभद्रा के मार्गदर्शन में राज्य का संचालन करने लगे। राज्य का संचालन राजकाज चलाने लगे। पांचों भाई तथा द्रौपदी वल्कल होते हैं सन्यासियों द्वारा धारण किए गए वस्त्र, यानी पेड़ की छाल के बने हुए जो वस्त्र होते हैं उन्हें वल्कल वस्त्र कहा जाता है। उन्होंने धारण कर हिमालय की ओर चल पड़े। पूर्व और दक्षिण दिशा का भ्रमण कर सभी द्वारका पहुंचे। श्री कृष्ण की राजधानी द्वारका समुद्र में डूब चुकी थी। उस पर सागर की तरंगें लहरा रही थीं। इससे दुखी होकर वे लाल सागर के किनारे पहुंचे। वहां अग्निदेव के आदेश से अर्जुन ने उनका दिया हुआ गांडीव धनुष तथा अक्षय तुणीर होता है जिसमें तीर रखे जाते हैं, यानी तरकश, तीरों को रखने वाला जो यंत्र होता है उसे तुणीर कहते हैं। अक्षय तुणीर लौटा दिया। वहां से वे मरुभूमि को पार करके, मरुभूमि यानी मरुस्थल, रेगिस्तान को पार करके हिमालय पर्वत के सुमेरु शिखर की ओर चल पड़े। शिखर यानी चोटी। मार्ग दुर्गम था। दुर्गम मतलब बहुत मुश्किल था। कुछ दूर चलने पर द्रौपदी गिर पड़ी। उसका देहांत हो गया। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, द्रौपदी धर्म के मार्ग पर चलने वाली महिला थी, उसकी मृत्यु क्यों हो गई? युधिष्ठिर ने उत्तर में कहा, हम सबकी पत्नी होने पर भी उसका अर्जुन के प्रति मोह अधिक था, तो वो मोह के कारण मृत्यु को प्राप्त हुई। पर्वत शिखर दूर था। सहदेव भी थक कर गिर गए। युधिष्ठिर ने भीम के पूछने पर बताया कि वह स्वयं को सबसे अधिक बुद्धिमान समझते थे, यानी अहंकार था उनमें, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई। कुछ दूरी पर नकुल भी गिर गए। युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि इसे अपने रूप पर बहुत अहंकार था। इसके पश्चात अर्जुन भी आगे ना बढ़ पाए। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन को अपनी वीरता पर अभिमान था, परंतु उसने अपनी वीरता के अनुसार कार्य नहीं किए। युधिष्ठिर के साथ साथ आरंभ से ही ये कुत्ता चला आ रहा था। कुछ आगे बढ़ने पर भीम गिर गए। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, तुम्हें अपने बल पर बहुत अधिक अहंकार था, तुमने कभी किसी को महत्व नहीं दिया, फिर खाते समय तुम दूसरों का ध्यान नहीं रखते थे। युधिष्ठिर और कुत्ता आगे बढ़ने लगे। उनके समक्ष देवराज इंद्र सुसज्जित रथ लेकर आ गए। सुसज्जित यानी सजा हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर से स्वर्ग चलने का अनुरोध किया। युधिष्ठिर ने कहा, मैं अपने भाइयों और अपनी पत्नी के बिना स्वर्ग नहीं जाऊंगा। इंद्र ने बताया कि वह पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता आरंभ से ही मेरे साथ आ रहा है, इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, आप इसे भी स्वर्ग ले चले, तब मैं आपके साथ चलूंगा। वास्तव में मैं कुत्ता कोई और नहीं, स्वयं यमराज थे। वे युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। वे प्रकट हो गए। उन्होंने युधिष्ठिर को देह सहित स्वर्ग जाने का आशीर्वाद दिया। ये सभी लोग स्वर्ग की तरफ चल रहे हैं और सबसे पहले द्रौपदी गिरी हुई दिखाई गई है पिक्चर में। अब इस पुस्तक का आखिरी अध्याय है अध्याय नंबर 18, स्वर्गारोहण पर्व, यानी स्वर्ग को जाना। स्वर्गारोहण, स्वर्ग को जाना। युधिष्ठिर स्वर्ग में। युधिष्ठिर इंद्र के साथ स्वर्ग पहुंचे। युधिष्ठिर ने वहां कौरवों को प्रसन्न मुद्रा में बैठे देखा। उन्होंने अपने भाइयों को वहां ना पाकर उनके बारे में इंद्र से पूछा। इंद्र ने एक देवदूत को उनके साथ भेज दिया। देवदूत उन्हें एक विभस्त स्थान पर ले गया। विभस्त होता है जिसे देखकर घृणा होने लगे, बहुत भयानक स्थान जो होता है, जिसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा ना लगे, जहाँ से भयंकर दुर्गंध आ रही थी। सभी जगह गहरा अंधकार था। वहाँ भयंकर आकृतियों की छायाएं मंडरा रही थीं। छायाएं यानी परछाइयाँ। युधिष्ठिर को द्रौपदी, भीम, अर्जुन आदि की पुकार सुनाई दी। वह घोर नरक में पड़कर चिल्ला रहे थे। उनकी पुकार सुनकर युधिष्ठिर विचलित हो उठे। उन्होंने देवदूत से कहा, दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने
अन्याय और अत्याचार किए, फिर भी वे स्वर्ग भोग रहे हैं। और मेरे भाई और पत्नी जो मर्यादित जीवन जीते रहे, वे नरक के भीषण कष्टों को भोग रहे हैं। भीषण मतलब भयंकर कष्टों को भोग रहे हैं। जाओ, जाकर देवराज इंद्र से कह दो, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं अपने भाइयों के साथ यहीं रहूँगा। युधिष्ठिर चिंतामग्न खड़े थे। चिंतामग्न यानी चिंता में डूबे हुए। तभी इंद्र और यमराज वहां आए। उनके आते ही चारों ओर प्रकाश फैल गया। वह भयानक दृश्य भी जाता रहा। शीतल सुगंधित वायु बहने लगी। यमराज ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर, हमने तीसरी बार तुम्हारी परीक्षा ली है। अपने भाइयों के लिए तुम नरक में रहने के लिए भी तैयार हो, ये देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। तुम्हारी पहली परीक्षा यक्ष रूप में यानी वो कुत्ते के रूप में जब वो चल रहे थे। दूसरी यक्ष के रूप में, जिन्होंने जलाशय से जल पीने के लिए मना किया था और प्रश्न पूछे थे। दूसरी श्वान के रूप में, श्वान यानी कुत्ता जो उनके साथ साथ जा रहा था जब वो हिमालय की ओर चले। और तीसरी नरक का दृश्य दिखाकर ली। तुमने अपने भाइयों के साथ यहाँ भी रहना नहीं त्यागा। हे युधिष्ठिर, सभी लोग पुण्य और पाप अवश्य करते हैं, इसलिए तुम्हें भी कुछ पल नरक में व्यतीत करने पड़े। जाओ, स्वर्ग में अपने भाइयों सहित रहो। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि में से कोई भी नरक नहीं पहुंचा। ये तो परीक्षा लेने के लिए माया रची गई थी। माया मतलब झूठा, जैसे कोई